सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, उसके बाद 19 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चेन बनाने के बाद हम 6 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 स्किप करने के बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर 2 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, यहाँ बना हुआ है तो 1 2 और फिर थर्ड में फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 फिर 2 स्किप, 1 2 स्किप, फिर थर्ड पे फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 स्किप, थर्ड 1 2 स्किप, थर्ड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 1 2 2 स्किप, 2 skip in 1 2 skip and then half double crochet, तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट। फिर हम 1 चेन लेके 2 3 चेन लेके टर्न करके और फिर से इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, ये जो हमारा बना हुआ है सारे, इन सब पे हाफ डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। टू चेन 1 2 देन फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर, 2 चेन 1 2 2 चेन, फिर इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 2, फिर इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, वन 2 चेन एंड फिर यहाँ से आप 1 2 एंड 3 के ऊपर स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे और फिर इसको हम 40 रोज तक कंप्लीट करेंगे सेम ऐसे ही। ये बनाते हुए हमने 40 कंप्लीट कर लिया। 41 रोज बनाने के लिए फर्स्ट पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे अपने वर्क को और फिर जहाँ हम डबल क्रोशिया बनाते थे वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। ये जो लास्ट वाला में इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है, सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमने फंदा ले लिया है लेकिन इसे निकालना नहीं है। इसके लास्ट वाला जो हम बनाते थे यहाँ पे, वहाँ पे हमें फिर से एक फंदा डाल के लेना है, फिर से हमें एक फंदा डालना है और ये यहाँ डाल के इसे यूँ लेना है। अभी टोटल 1 2 3 4 5 हो गए। इस 5 को हम लोग 1 कर लेंगे ऐसे।
फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हम डिक्रीज कर रहे हैं। फिर टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद फिर से हम यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टू चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, टू चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया के लिए डालेंगे लेकिन पूरा निकालेंगे नहीं। और फिर ये जो हमारा लास्ट का है वहाँ भी फंदे डाल के हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ पे भी हमें एक सिंगल क्रोशिया के लिए निकाल लेना है। अब हमारे पास टोटल फिर से यहाँ 5 हो गए, 5 का 1, फिर 3 चेन, 1 2 3, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया के लिए निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। और फिर हम एक फंदा लेके लास्ट में जो जहाँ डालते थे वहाँ एक फिर से डालेंगे फंदा और निकालेंगे। फिर ये 5 हो गया। अब यहाँ फिर से 5 का 1 कर देंगे, फिर 3 चेन, टर्न करेंगे और यहाँ फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम लास्ट पहुँच चुके हैं, तो यहाँ 2 चेन और ये लास्ट वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे हम कोई चेन नहीं लेंगे, टर्न करेंगे और ये जो बीच का आ गया, ये दोनों के बीच, इसमें हम स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। ये स्लिप स्टिच से आ गए और अब हम इसमें 70 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा हम 70 बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने बना लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम सेम यही इस साइड में भी करेंगे। धागे को लेंगे और धागे को हम स्लिप नॉट से इसे अटैच करेंगे। अटैच कर लिया हमने। अब यहाँ 3 चेन लेंगे, 3, और यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे किया वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, अगेन 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, लेकिन यहाँ फिर से निकालना नहीं है, हमें यहाँ पे आके ये लेके 5 का 1 करना है। फिर 3 चेन, 2 3, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, इसे निकालेंगे नहीं और ये यहाँ पे जाके लास्ट वाले में फंदा डाल के निकालेंगे। और फिर अगेन हमारे पास लास्ट वाले में फिर से फंदा डालेंगे, यहाँ से डाल के निकालेंगे, 5 का 1 करेंगे। फिर 3 चेन, टर्न करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 का 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अब हम यहाँ पे मिडिल में आ चुके हैं। अब हम फिर से अगेन 70 चेन कर लेंगे।
2 3 4 5 6 ऐसा 70 चेन करके आगे का बता। चेन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। धागा को कट कर लेंगे और ये निकाल देंगे। ये देखिए हमारे सुंदर सा एक विलन हेयरबैंड बन के तैयार हो गया है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है और इसे स्टाइलिंग करना बहुत ही खूबसूरत लुक देता है।